नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण के टॉप 50 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आगामी यूपी टेट और सीटेट की परीक्षाओं के लिए। तो बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बढ़ता है, क्योंकि ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है और इसी तापमान के बढ़ने की वजह से जो है वो ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा यूकेलिप्टस अर्थात सफेदा। इसे ही पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ये है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। यही जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव है। चलिए ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो जो आंसर है वो है 33%। 33% भूभाग पर जो है वो वन होना अनिवार्य है। देखिए सबसे ज़्यादा जो वन है वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है। सबसे ज़्यादा वन में की दृष्टि से सबसे बड़ा जो भाग जो क्षेत्रफल है वो वनीय क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है। अच्छा, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो हमारा राजस्थान है। ठीक है। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। ठीक है, ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। अच्छा, ग्रीन पीस का कभी कभी कार्यालय भी पूछ देता है, तो आप सभी कमेंट करके बताइए ग्रीन पीस का कार्यालय कहाँ है। ठीक है, चलिए चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो वनों की सुरक्षा थी। ठीक है, वनों की सुरक्षा। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1980 में। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1980 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला है क्वेश्चन, संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है नैरोबी, केन्या में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो नैरोबी, केन्या में है। अच्छा, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो जो आंसर हो जाएगा उसका ओजोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? ठीक है, तो देखिए जिस पशु को लिया गया वो है पांडा। पांडा को ही विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है। ठीक है, अगला है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, चलिए वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? तो वन महोत्सव प्रारंभ किया था केएम मुंशी ने। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? तो वन्य जीव संरक्षण कोष जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थापित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो वो है हमारा खजूर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण हमारा उत्तर हो जाएगा हमारे चारों ओर का जो वातावरण जिसमें जो हमें वो अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है वही क्या है? वो वही है हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारे चारों ओर का वातावरण जो है वही क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? अभी हमने बताया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगला, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए
क्या मुक्त करते हैं? तो जो है वो हमारा आंसर है ऑक्सीजन। जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड कौन सा प्रदूषक है? तो ये सब के सब क्या है? ये सब वायु प्रदूषक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषक को नापने के लिए किया जाता है? तो ये जल प्रदूषण को नापने के लिए किया जाता है। ये होता है BOD, BOD करके आता है। कभी कभी BOD का फुल फॉर्म पूछ देता है तो वही होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे PAN पैन कहा जाता है वो क्या है? वो एक वायु प्रदूषक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% जो है वो ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश जो है वो नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। क्या? प्रकीर्णन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। सफोकेशन क्या है? तो सफोकेशन जो है वो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव, जो जीवों पर ऑक्सीजन की कमी से जो प्रभाव पड़ता है उसे सफोकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो वो होते हैं ग्रीन हाउस गैसें। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसें क्या है? ये जो गैसें होती है वो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो वो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। यही सबसे अधिक मात्रा में क्या करती है? ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, ये वायुयानों से ही निकलती है। चलिए नेक्स्ट अगला। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो ये है क्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन का। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का जो मिक्सचर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज़्यादा क्या करती है? ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। भूतल पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो हमारा फ्रिज, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम और सौंदर्य प्रसाधनों में तथा AC, एयर कंडीशनिंग, स्कैनर डिप्रेशन इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अगर ग्रीन हाउस गैसें बहुत अधिक मात्रा में हो गए तो उनके प्रभाव के कारण क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो वृक्षों का आदमी जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन किया था जिसे चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो वो है अहमदाबाद, गुजरात में। भारत का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड, देहरादून में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, देहरादून, उत्तराखंड में ये भी क्या है? स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बायोटेक्निकल पार्क कहाँ है? तो बायोटेक्निकल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश
लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश के खीरी लखीमपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य का ईंधन अर्थात जो भविष्य में किसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो वो है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ही क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। पर्यावरण का रक्षा कवच क्या है। तो पर्यावरण का रक्षा कवच जो है वो ओजोन है। अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो ये रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्त प्राय संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है। तो वो है मैक्सिको सिटी। ठीक है, अच्छा ये देखिए, जो हमारे देश की गंगा नदी है वो बनारस से लेके, ठीक है, बनारस में सबसे ज़्यादा बनारस से कानपुर तक सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर किड्स USA कहाँ पर स्थित है। तो ये विस्कॉसिन में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, CNG का फुल फॉर्म क्या है। तो CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का, अच्छा LPG का कभी कोई पूछ देता है तो LPG का है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषक जो है वो 65 डेसिबल से मापा जाता है। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि ध्वनि को किस में मापा जाता है। तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। अच्छा, मनुष्य कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि क्या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही जल प्रदूषण को मापने के लिए परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ताजमहल के पीला पड़ने और उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है। तो वो है अम्लीय वर्षा। अच्छा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा से प्रभावित कौन से देश हैं। तो वो है नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन और नॉर्वे जो है वो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा से प्रभावित देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं। तो मानव द्वारा जो निर्मित उपग्रह होते हैं वो बाह्य वायुमंडल में स्थापित होते हैं। यहाँ में स्प्रिंट हो गया, बाह्य वायुमंडल में स्थापित होते हैं। चलिए, इसका लास्ट क्वेश्चन था। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए कि देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है स्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद।